हेलो दोस्तों, आप लोगों का ज्ञान क्लब सेंटर में स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे बिहार की नदियाँ, यानी कि बिहार की नदियाँ के बारे में हम लोग देखेंगे। तो बिहार की नदियाँ में हम लोग सबसे पहले देखते हैं, ये जो है उत्तरी बिहार और ये दक्षिणी, यानी कि उत्तर से जो नदियाँ आती है उसके बारे में देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे क्या कि दक्षिण से जो नदियाँ बिहार में आती है वो देखेंगे। और सबसे पहले ये गंगा जो है, गंगा बिहार के बीचों बीच से गुजरती है। तो ये सारे नदियों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका देख लेते हैं, गंगा नदी। गंगा नदी अगर गंगा नदी का बात करें तो गंगा नदी का जो है उद्गम स्थान, अगर हम बोलें गंगा नदी, तो गंगा नदी का उद्गम स्थान हमारा यहाँ पर उद्गम स्थान लिख देते हैं। उद्गम स्थान यानी कि यहाँ नदी लिख देते हैं। अगर हम उद्गम स्थान और नदी की बात करें तो गंगा नदी का उद्गम स्थान का बात करें तो ये जो है इसका गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है। अब गंगोत्री कहाँ है? तो गंगोत्री जो है उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है। अब अगला हम लोग नदी देखते हैं। अगला नदी हम लोग देखते हैं क्या, ये यहाँ से जो है यहाँ से जाएगी, उसको हम लोग बाद में डायग्राम से देख लेंगे। पहले हम देख लेते हैं नदी के बारे में और उसके उद्गम स्थान के बारे में। फिर अगला हम लोग देखते हैं घाघरा नदी। घाघरा को सरयू भी कहा जाता है, सरयू नदी भी कहा जाता है। घाघरा को सरयू नदी भी कहा जाता है। अब घाघरा का जो है, घाघरा का उद्गम स्थान हमारा कहाँ है? घाघरा का उद्गम स्थान जो है वो नामपार नामक जगह है, जो कि नेपाल में है। नेपाल में नामपार नामक जैसे घाघरा का जो है वो निकलता है। अब अगला हम लोग देखते हैं, घाघरा नदी देख लिए। अब घाघरा के बाद गंडक नदी की बात करें तो गंडक नदी का जो है उद्गम स्थान, गंडक नदी का मानक मोटा जो कि नेपाल में है। मानक मोटा से इसका उद्गम स्थान है, नेपाल में है। कौन सा? गंडक नदी। अब आगे हम लोग देखते हैं, गंडक नदी देख लिया। अब बूढ़ी गंडक देखते हैं। तो बूढ़ी गंडक जो है, बूढ़ी गंडक का सोमेश्वर की पहाड़ी से बूढ़ी गंडक का उद्गम स्थान है। अब अगला हम लोग देखते हैं, बूढ़ी गंडक का हो गया। अब हम लोग आगे उसके देखते हैं क्या, बागमती नदी का उद्गम स्थान अगर बोला जाए तो बागमती नदी का उद्गम स्थान जो है वो हमारा बागमती महाभारत श्रेणी। यह भी जो है ये नेपाल में है। अब हम लोग अगला कमला नदी, कमला का भी महाभारत श्रेणी है। अब अगला कोसी नदी का जो है उद्गम स्थान वो है सप्तकौशिक जो है वो कोसी नदी का उद्गम स्थान है।
इधर का हम लोग देख लिए। एक और नदी बचा हुआ है महानंदा। महानंदा इसका जो है महाभारत श्रेणी इसका भी है। महाभारत श्रेणी। अब अगर हम लोग देखें तो ये बिहार में कहाँ से एंटर करती है? ये जो नदियाँ हैं ये तो हम लोग देख लिए कि ये उद्गम स्थान इसका ये है, यानी कि गंगा नदी का उद्गम स्थान गंगोत्री है। घाघरा नदी का उद्गम स्थान मानक मोटा है। गंडक नदी का ये घाघरा नदी का नामपार है। फिर गंडक नदी का मानक मोटा है। फिर बूढ़ी गंडक का सोमेश्वर की पहाड़ी है। फिर बागमती नदी का महाभारत श्रेणी है। कमला नदी का भी महाभारत श्रेणी हो जाएगा। और कोसी नदी का सप्तकौशिक जो है सप्तकौशिक पहाड़ी से कोसी नदी निकलती है। और ये महानंदा जो है महाभारत की श्रेणी से। अब ये भारत में किधर से एंटर करती है और ये कौन कहाँ पर गंगा नदी से मिलती है? पहले गंगा नदी जो आती है वो मान लीजिए इस तरह से आती है, इस तरह से आती है गंगा नदी। और गंगा नदी आती है तो ये बिहार में जो एंटर करती है, बिहार में एंटर करती है, ये यहाँ पर एंटर करती है। देख रहे हैं आप ये पॉइंट पर एंटर करती है। और इस पॉइंट का नाम जो है, ये पॉइंट का नाम जो है ये चौसा है। चौसा। और ये कहाँ पर है? तो बक्सर के चौसा में गंगा नदी जो है वो बिहार में एंटर करती है। और जो ये जाती है ये बिहार से निकलती है। तो बिहार से निकलती है ये यहाँ पर हमारा जो है कटिहार। हाँ, ये हम गंगा नदी का बनाए। गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है। उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है और जा करके चौसा से बिहार में एंटर करती है और कटिहार से निकल जाती है। एक बार देखिए, ये जो भूमि है ना बिहार का, वो गंगा की ओर ढलाव है। बिहार का जो भूमि है वो गंगा की ओर ढलाव है। जैसे कि इधर से जो है, इधर का ज़मीन गंगा की ओर ऐसे मिलती है। यहाँ सारी नदियाँ जो निकलेगी ना वो गंगा ही में जाके मिलेगी। और इधर से जो नदियाँ निकलेगी वो भी गंगा में जाके मिलेगी। तो इधर से इधर ढलाव है और इधर से इधर ढलाव है। इस तरह से ये बिहार की भूमि है। अब अगला हम लोग देखें कि इधर से जो नदियाँ निकलती है, इधर से कौन कौन सी नदियाँ निकलती है। तो सबसे पहले हम घाघरा देखते हैं। क्या? घाघरा को सरयू भी कहते हैं। और ये देखिए यहाँ से छपरा जिसको सारण भी कहा जाता है, सारण से निकलती है, सारण से अंदर आती है और सारण में ही गंगा नदी से मिल जाती है। अगला हम लोग देखते हैं, सारण में गंगा नदी से मिल जाती है। अब अगला हम लोग देखते हैं कि गंडक नदी देखिए यहाँ से आती है। ये पश्चिम चंपारण से एंटर करती है। कहाँ से? पश्चिम चंपारण से। यहाँ पर आप लोग नक्शा में देख रहे होंगे पश्चिम चंपारण से एंटर करती है। और यहाँ पूर्वी चंपारण होते फिर यहाँ सारण में ही सोनपुर का एक जगह, सोनपुर में ही ये गंगा नदी से मिल जाती है। सोनपुर नामक एक जगह है, वहीं पर उसी के निकट में ये जो गंडक नदी है वो गंगा में मिलती है। अब अगला हम लोग देखते हैं, ये हम लोग देख लें इसका। अब अगला हम लोग देखते हैं क्या? बूढ़ी गंडक। ये हो गया गंडक का अगर उद्गम स्थान पूछे तो गंडक का उद्गम स्थान हमने लिखा है मानक मोटा। और अगर घाघरा का पूछे तो नामपार। ये दोनों क्या नेपाल में है। और अगर हम कहें कि गंडक जो है वो कहाँ से बिहार में एंटर करता है तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा पश्चिम चंपारण से पूर्वी चंपारण से यहाँ पर आकर के हमारा यहाँ पर जो है छपरा में ही जो सोनपुर में ही ये गंगा से मिल जाती है। अब अगला हम लोग देखते हैं बूढ़ी गंडक भी यहीं से हमारा पश्चिम चंपारण से जाती है
और यहाँ पूर्वी चंपारण होते, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण। फिर यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये पूर्वी चंपारण के बाद मुजफ्फरपुर जाती है, मुजफ्फरपुर से दरभंगा की तरफ मुड़ जाती है, मुजफ्फरपुर से दरभंगा, दरभंगा से होते हुए बेगूसराय होते हुए ये यहाँ पर हमारा बेगूसराय, मुंगेर, कहाँ पर, मुंगेर, मुंगेर, मुंगेर में ही ये गिरती है, मुंगेर के ही बाजू में, मतलब गंगा नदी में मिलती है, मुंगेर के बाजू में निकट में गंगा नदी से मिलती है। कौन सी नदी, तो यहाँ पर हमारा ये हमारा जो है बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक कहाँ से निकलती है, उद्गम स्थान कहाँ है, तो सोमेश्वर की पहाड़ी, उद्गम स्थान कहाँ है, सोमेश्वर की पहाड़ी उद्गम स्थान है किसका, बूढ़ी गंडक का, और सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है जो कि नेपाल में है। यहाँ से हमारा पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर होते होते यहाँ पर हमारा टर्न लेता है कहाँ, दरभंगा, दरभंगा से यहाँ पर बेगूसराय और यहाँ पर मुजफ्फरपुर में आकर के गिर जाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर अगला हम लोग देखते हैं बागमती, बागमती नदी। तो बागमती नदी जो है हमारा ये यहाँ पर सीतामढ़ी, सीतामढ़ी से ये बिहार में एंटर करती है, और कहा जाए कहाँ से निकलती है, तो महाभारत की श्रेणी, कहाँ, बागमती नदी महाभारत की श्रेणी से निकलती है और बिहार में एंटर करती है कहाँ, समस्तीपुर से, और समस्तीपुर से एंटर करती है, फिर यहाँ पर आगे बढ़कर दरभंगा, दरभंगा, दरभंगा से होते हुए ये इधर ही पर मिल जाती है, किसमें, हमारा बूढ़ी गंडक में मिल जाती है, दरभंगा के आगे थोड़ा सा मिल जाती है जाकर के। कौन सा नदी, ये हमारा बागमती, बागमती जो नदी है, बागमती नदी महाभारत की श्रेणी से निकलती है और जा कर के यहाँ हमारा बूढ़ी गंडक में मिल जाती है, और बूढ़ी गंडक चला जाता है कहाँ, मुंगेर, मुंगेर के नज़दीक में गिरता है। अब हम लोग कमला नदी, कमला नदी से पहले हम लोग देख लेते हैं कोसी नदी, कोसी नदी, कोसी नदी जो है वो हमारा सुपौल से एंटर करता है, ये भी नेपाल में, जो इसका जो उद्गम स्थान देखिए, ये सप्तकौशिक, सप्तकौशिक एक जगह है जो कि नेपाल के उत्तरी क्षेत्र में पड़ता है, और वो तिब्बत से मान लो कि सटा हुआ है, चाइना का जो तिब्बत है ना, तिब्बत से सटा हुआ है, यानी कि नेपाल इधर है, नेपाल का बॉर्डर ऊपर है ना, ऊपर तिब्बत है, तिब्बत के नज़दीक से ही मतलब कि यहाँ से मान लीजिए निकलता है, और ये जो है कहाँ से, सप्तकौशिक, सप्तकौशिक से निकलता है, और ये बिहार में एंटर करती है सुपौल से, कहाँ से, सुपौल, सुपौल से एंटर करती है, यानी कि प्रवेश करती है बिहार में, और सुपौल से होते हुए मधेपुरा, मधेपुरा, मधेपुरा से होते हुए ये, मधेपुरा से होते हुए यहाँ पर ही खगड़िया में आती है, खगड़िया में ही, खगड़िया में गिर जाती है, खगड़िया में गिर जाती है, कहाँ, गंगा नदी में, गंगा नदी में कहाँ मिलता है, अब कोसी नदी गंगा नदी में कहाँ मिलता है, तो खगड़िया के पास मिलता है, कहाँ मिलता है, खगड़िया, 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 खगड़िया एक जिला है, वहाँ पर कोसी नदी गंगा नदी में गिरती है। अब कहा जाए कमला नदी, तो कमला नदी जो है, कमला नदी मधुबनी, मधुबनी से बिहार में एंटर करती है, और जा कर के ये मधुबनी जा कर के यहाँ पर इसी में मिल जाती है, किसमें, हमारा कोसी नदी में ही ये मिल जाती है, कोसी नदी में ही मिल जाती है। ठीक है, ये हो गया कमला, कमला नदी हो गया। अगर हम लोग कहा जाए अगला नदी हम लोग देखते हैं ये हमारा महानंदा, महानंदा जो है इसका क्या है, महानंदा यहाँ से, ये भी नेपाल से ही निकलती है, ये भी महानंदा भी नेपाल से निकलती है, और नेपाल में कहाँ, तो नेपाल में महाभारत की श्रेणी, देखिए यहाँ पर हम लोग लिख दिए महाभारत की श्रेणी, महाभारत की श्रेणी से कौन सा नदी निकलता है, तो ये हमारा कमला, महानदी जो है, महानंदा नदी, ये हमारा महाभारत की श्रेणी से निकलता है, और बिहार में एंटर कहाँ से करता है, तो बिहार में जो एंटर करता है, ये एंटर करता है हमारा यहाँ से, आपको किशनगंज दिख रहा होगा, यहाँ किशनगंज से एंटर किया, फिर पूर्णिया, पूर्णिया होते हुए कटिहार, कटिहार में ही यहाँ पर देखिए, कटिहार के पास ही ये मिल जाता है, कहाँ, कटिहार, ये कटिहार लिखा ही हुआ है, कटिहार,
कटिहार में आपका मिल जाते हैं। अगर कहा जाए उद्गम स्थान तो महाभारत की श्रेणी कहाँ है, नेपाल में है। ठीक है, ये हम लोग उत्तरी बिहार की जो नदियां हैं उनके बारे में देखा है। अगर एक बार फिर देख ले तो यहाँ पर गंगा नदी का उद्गम स्थान कहा जाए तो गंगा नदी का उद्गम स्थान गंगोत्री, गंगा नदी का उद्गम स्थान गंगोत्री। और गंगोत्री कहाँ है, उत्तराखंड में, और वो आकर के कहाँ, बिहार के चौसा में। चौसा नामक एक जगह है जो कि बक्सर जिला में है। वहाँ से बिहार में एंटर करती है और यहाँ एग्जिट कहाँ, कटिहार में करती है, कटिहार से निकलती है। अगर दूसरा नदी देखा जाए तो ये हमारा हो गया क्या, घाघरा नदी को सरयू नदी भी कहा जाता है। घाघरा नदी को सरयू नदी कहा जाता है, जो कि नामपार जो कि नेपाल में है, नेपाल में है, वो नामपार से निकलती है। और घाघरा यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ छपरा में एंटर करती है। इसको क्या कहा जाता है, सारण भी कहा जाता है, छपरा को सारण भी कहा जाता है। यहाँ छपरा से एंटर करके छपरा के ही निकट ये गिर जाती है। फिर अगला हम लोग देखते हैं क्या, गंडक देखें। गंडक जो है यहाँ पश्चिम चंपारण से निकलती है, पश्चिम चंपारण से निकल करके ये छपरा यानी सारण में ही जाके गिर जाती है। फिर हम लोग बूढ़ी गंडक हम लोग देख लिए कि ये भी पश्चिम चंपारण से होते हुए पूर्वी चंपारण, फिर इधर मुजफ्फरपुर, दरभंगा, फिर यहाँ पर मुंगेर में जा करके मिल जाती है। फिर यहाँ पर हम लोग बागमती नदी भी देख लिए। बागमती नदी ये है, बागमती नदी जो है ये महाभारत की श्रेणी से निकलती है और जा करके यहाँ पर हमारा इस नदी में बूढ़ी गंडक में मिल जाती है। अगला कमला नदी जो है हम लोग देखे हैं महाभारत की श्रेणी से निकलती है और जा करके कोसी नदी में मिल जाती है। अब कोसी नदी जो सप्तकौशिक नाम का एक जगह है, सप्तकौशिक एक जगह है, वहाँ पर जो एक नेपाल है, नेपाल के उत्तरी क्षेत्र जहाँ तिब्बत का बॉर्डर पड़ता है, वहीं से ये निकलती है। और निकल करके कहाँ, ये हमारा बिहार में कहाँ से एंटर करती है, तो सुपौल। कहाँ से एंटर करती है, सुपौल। और गिरती कहाँ है तो खगड़िया के नज़दीक हमारा जो है कोसी नदी गिर जाता है। फिर अगला नदी देखा जाए तो महानंदा है, महाभारत की श्रेणी से निकलती है, जो कि नेपाल में है। यहाँ से जो अधिकतर नदियाँ जो है ना वो नेपाल से ही निकलती है, जो अधिकतर नदियाँ हैं वो नेपाल से ही निकलती है। अब नेपाल से आकर के ये जो है कटिहार में गिर जाती है और बिहार में एंटर कहाँ से, किशनगंज से करती है। कहाँ से, किशनगंज से। ये हम लोग उत्तरी बिहार की नदियाँ देख लिए। अब हम लोग दक्षिणी बिहार की नदियाँ देखेंगे। क्या, दक्षिणी बिहार, इसको हम मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। दक्षिणी बिहार की नदियां की बात की जाए तो पहला हम लोग देखेंगे दक्षिणी बिहार की नदियां में, इधर से कर्मनाशा नदी जो है, इसका कहा जाए तो कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थान जो है वो हमारा कैमूर की पहाड़ी में एक कैमूर की पहाड़ी है, कैमूर विंध्याचल एक कैमूर की पहाड़ी में जगह है, विंध्याचल से ही ये निकलती है। कौन सा, कर्मनाशा नदी। अब हमारा अगला देखा जाए तो ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद हम लोग देखते हैं सोन नदी का अगर उद्गम स्थान कहा जाए तो अमरकंटक। अमरकंटक कहाँ है, तो अमरकंटक जो है वो मध्य प्रदेश में है, एमपी में। अगर अब अगला बोले तो अगला क्या है, पुनपुन नदी जो है, पुनपुन नदी जो निकलती है वो यहाँ पर हमारा झारखंड है। झारखंड में जो नागपुर का पठार है तो वो पठारी क्षेत्र से निकलती है। छोटा नागपुर पठार का
पठारी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र। पुनपुन नदी जो है वो छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र से निकलती है। अब अगला हम लोग देखते हैं फल्गु। फल्गु फल्गु नदी जो है, फल्गु नदी देखिए इधर छोटा नागपुर का क्षेत्र जो है इधर पूरा फैला हुआ है, और वो बिहार में भी छोटा नागपुर का क्षेत्र है। तो बिहार में जो है गंगा जो गया है, गया के निकट जो छोटा नागपुर है वहीं से निकलती है, छोटा नागपुर का पठार। अब ये कहाँ है? गया में जो स्थित है ना पठार, वही छोटा नागपुर का पठार जो गया में जो हिस्सा है वहीं से वो निकलती है। और ये जो झारखंड, ये झारखंड। अब फल्गु हम लोग देख लिए, फल्गु देख लिए। अब अगला हम लोग देखते हैं क्यूल। क्यूल जो है इस तरह इधर से जो है इधर से हमारा निकलती है, और ये जो निकलती है क्यूल नदी जो है वो निकलती है गिरिडीह। ये जो है ये भी हमारा झारखंड में पड़ता है। झारखंड। अब अगला हमारा अजय जो है, अजय देवघर का नाम आप लोग सुने होंगे। देवघर से ये निकलती है। ये हम लोग दक्षिण बिहार, ये हम लोग देख लिए दक्षिण बिहार का जो नदियां हैं उसका उद्गम स्थान और नदियां, तो उसको अब हम लोग नक्शा में दर्शाते हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं कर्मनाशा नदी जो है, कर्मनाशा वो कहाँ से निकलती है? तो यहाँ पर देखिए हमारा कैमूर का विंध्याचल, और ये जो है वो बिहार से ही निकलती है। ठीक है, इस तरह से यहाँ हमारा कर्मनाशा निकलती है। और ये जो कर्मनाशा नदी है ना कैमूर से निकलती तो है, लेकिन यहाँ पर हमारा बॉर्डर बनाते के साथ जाती है। बॉर्डर मतलब कि ये एक तरह से यूपी और बिहार ये दोनों के बीच बॉर्डर का काम करती है। कौन सा नदी? कर्मनाशा नदी। और यहाँ पर जाकर के बक्सर के चौसा में जहाँ पर गंगा का उद्गम स्थान है वहीं पर जहाँ बिहार में गंगा एंटर करती है वहीं पर ये भी गंगा नदी से मिल जाता है। कौन सा? कर्मनाशा नदी ये कहाँ मिल जाता है? तो ये बक्सर में जाकर के मिल जाता है, और ये बिहार का बॉर्डर का काम करता है। एक तरह से कहा जाता है कि कर्मनाशा नदी जो है ये कर्मों का नाश कर देती है। मतलब कि इसमें जो नहाते हैं ना, उसका कर्म जितना भी वो कर्म किया है वो सारा कर्म उसका नाश हो जाता है। ठीक है, ये कर्मनाशा नदी में कहा जाता है। अब अगला हम लोग देखते हैं सोन नदी जो है अमरकंटक नामक एक जगह है, पहाड़ी है, वो एमपी में है। ठीक है, एमपी से निकल करके अमरकंटक के पहाड़ी से ये आती है सोन नदी और बिहार में एंटर करती है। बिहार में एंटर कहाँ से करती है? तो यहाँ पर देखिए बिहार में ये एंटर करती है औरंगाबाद से। कहाँ से? औरंगाबाद से एंटर करके, थोड़ा और इधर करते, औरंगाबाद से एंटर करके ये हमारा आगे जाती है, और औरंगाबाद से यहाँ पर हमारा आगे बढ़ करके यहाँ पर भोजपुर होते हुए, अरवल भोजपुर ये सब होते हुए यहाँ पर गंगा में पटना के निकट मिल जाती है। कहाँ? पटना के निकट जो है कौन सा? सोन नदी मिलती है। और निकलती कहाँ से? तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और जाकर के पटना के निकट जाके मिल जाती है। कौन सा नदी? सोन नदी। अब अगला हम लोग पुनपुन नदी का देखते हैं। तो पुनपुन नदी जो है वो झारखंड से ही आता है, और झारखंड के पठारी क्षेत्र से छोटा नागपुर का जो पठार होता है उसी से जो पुनपुन नदी निकलती है, और ये भी औरंगाबाद से ही बिहार में एंटर करती है। और औरंगाबाद से होते हुए जहानाबाद होते हुए ये हमारा पटना के नज़दीक ये भी जाकर के
मिल जाती है। कौन सा? पुनपुन नदी। अब अगला हम लोग देखें फल्गु नदी। फल्गु नदी जो है वो गया छोटा नागपुर का जो पठार है वो जो गया में भी उसका थोड़ा विस्तार है, जो कि हमारे बिहार में भी उसका विस्तार है, बिहार के इस क्षेत्र में विस्तार है। ठीक है, अब यहाँ से हमारा गया नाम का एक जगह मतलब गया जिला है, गया जिला से हमारा गया से ये छोटा नागपुर से एंटर करती है। और ये कहा जाता है कि ये जो फल्गु नदी है ना ये गंगा नदी से नहीं मिल पाती है, गंगा नदी से नहीं मिल पाती, ये आगे जा करके ये कई भागों में बढ़ जाती है और टूटी फूटी रास्तों से जा करके गंगा नदी में थोड़ा बहुत अंश मिलता है। ऐसे मुख्य रूप से कहा जाए तो ये गंगा नदी में विलय नहीं करती है। ठीक है, कौन सा नदी? फल्गु नदी। और फल्गु नदी जो है ये सूखा नदी भी माना जाता है, मतलब कि फल्गु नदी में हमेशा पानी नहीं रह पाती है। ठीक है, किऊल नदी। किऊल नदी का बात किया जाए तो ये गिरिडीह से निकलती है और ये जो है इस क्षेत्र में पाया जाता है, मतलब इधर ये कैमूर जो है हमारा कैमूर तो इधर है ना, इधर हमारा ये जमुई में से ये बिहार में एंटर करती है। किऊल जो है किऊल नदी झारखंड से निकलती है गिरिडीह से और जमुई के रास्ते से होते हुए यहाँ पर जमुई हो गया, फिर लखीसराय होते हुए मुंगेर के पास ही मिल जाता है। ठीक है, मुंगेर के पास मिलता है। कौन सा नदी? किऊल नदी। अब अजय नदी का बात किया जाए तो देवघर से, यह भी झारखंड में देवघर से होकर के निकलती है और देवघर से निकल करके ये हमारा इधर ही से ये भी जाती है कि अजय नदी है, अजय नदी कैमूर यहाँ ये हमारा जो है जमुई से ये भी एंटर करती है, लेकिन ये इसका जो रास्ता है ये बदल जाता है, ये इधर की ओर मुड़ जाती है और इधर हमारा भागलपुर होते हुए भागलपुर होते हुए ये हमारा कटिहार के पास जाकर के मिलती है। भागलपुर और बांका होते हुए कटिहार के पास जाकर के मिलती है। कौन सा? अजय, जो कि देवघर में पाया जाता है। ये हमारा जो था ये दक्षिणी बिहार की नदियाँ थी। हमारे एग्जाम में ज़्यादातर जो पूछा जाता है वो उत्तरी बिहार की नदियाँ पूछी जाती है और जो दक्षिणी बिहार की नदियाँ हैं वो पूछी जाती है, लेकिन ज़्यादातर इधर का पूछा जाता है। अगर दक्षिणी बिहार की नदियाँ से पूछ भी लिया जाए तो ज़्यादातर पूछा जाता है क्या? कमनासा नदी के बारे में, फिर पूछा जाता है क्या? सोन नदी के बारे में तो ज़्यादा पूछा जाता है, फिर फल्गु हो गया, पुनपुन हो गया, ये सब के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, आज हम लोग देखें बिहार की नदियाँ के बारे में। अब अगले क्लास में हम लोग बिहार की भूमि के बारे में देखें, मिट्टी के बारे में। बिहार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, किस क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाई जाती है, ये हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही।